WM इलेक्ट्रिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। गाइस आज की जो वीडियो है वो माइक्रोवेव ओवन है, LG कंपनी का टच पैड माइक्रोवेव ओवन है, लेटेस्ट मॉडल है। इसको हम 10 सेकंड 1 मिनट या 10 मिनट या किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो ये माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल ऑपरेट होता है, चलता है। लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई बेकिंग कर रहा है और ना किसी चीज़ को गर्म कर रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसा हकीकत का पर्दा उठा के दिखाएंगे जो आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो इसकी मेगाट्रॉन यानी कि हीट गन को चेंज कर देते हैं, हाई वोल्टेज कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं। भाई ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि माइक्रोवेव ओवन में क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सलूशन है। जिस तरह की बात बिल्कुल ठीक है, माइक्रोवेव ओवन की जो फूड गर्म करने की जो कैपेसिटी होती है, जो फंक्शन होता है, वो इन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज कैपेसिटर और डायोड और हीट गन की वजह से ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई इसका डिफरेंट फॉल्ट देखने को मिला है जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को दबा दें ताकि जैसे ही इनको टेक्निकल वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर उसका फौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये इसका पूरा फंक्शन है जिसकी वजह से वो गर्म करता है हीट गन, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि भाई हमने इसको मल्टीमीटर लगा के चेक किया है कि भाई जब हम इसके टच पैड को प्रेस करते हैं, किसी भी फंक्शन पे इसको ऑपरेट करते हैं, जो टच पैड जो है ये सप्लाई ही नहीं देता ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। वोल्टेज ट्रांसफार्मर को जब इनपुट सप्लाई 220 की आएगी तो आगे 2100 वोल्ट तक ऑपरेट करके इसके हीट गन को देगा और इसके हाई वोल्टेज कैपेसिटर को देगा, तभी जो माइक्रोवेव ओवन है ऑपरेट होते हैं और फूड को गर्म करते हैं। यहाँ पे हमने इसका PCB बोर्ड बाहर निकाल लिया और साथ में लगे जितने भी कनेक्टर उतार दिए। इस PCB बोर्ड को हमने मल्टीमीटर से लगा के चेक किया था कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मर को नहीं दे रहा। जब ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो आगे के फंक्शन काम करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसके हीट गन में प्रॉब्लम है या इसके कैपेसिटर में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे ये PCB बोर्ड सप्लाई ही नहीं दे रहा, इसका मतलब कि इस PCB बोर्ड में प्रॉब्लम है। PCB बोर्ड में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो डिफरेंट तरह की होती है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी ख़राब हो सकता है, यहाँ कनेक्टर्स में भी मसला आ सकता है, लेकिन रिले में भी मसला हो सकता है। इसको किस तरह रिपेयर किया जाता है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इसके जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई दे के चेक करेंगे और इस माइक्रो ओवन को चला के देखेंगे कि माइक्रो ओवन का आगे का जो फंक्शन है बिल्कुल काम कर रहा है। यहाँ पे इसके लगे हुए जो कनेक्टर जो इसके थिमर्स हैं जो किट से आ रहे थे PCB बोर्ड से, उन थिमल्स को हमने निकाल के अलहदा कर लेना है और अपने से 2 थिमल्स की वायर्स बना के हमने इसके साथ लगानी है और इसको डायरेक्ट सप्लाई दे के देखनी है, मतलब बगैर विदाउट PC बोर्ड के हमने इसको सप्लाई देनी है। फिर इस माइक्रोवेव ओवन को हमने ऑपरेट करके देखना है कि भाई ये फूड गर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर हम इसके जो स्ट्रिप है इनको हम निकाल लेंगे, ये जो थिमल है थिमल को हम अलहदा करेंगे। ट्रांसफार्मर के यही 2 मेन पॉइंट्स होते हैं जहां से PCB बोर्ड से 2 सप्लाई की वायर जाके ट्रांसफार्मर से कनेक्ट की जाती है और ट्रांसफार्मर जो है 220 वोल्ट को 2100 वोल्ट तक ऑपरेट करता है, आगे कैपेसिटर को भी सप्लाई देता है और हीट गन को भी सप्लाई देता है, फिर ये माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट करता है। मेन मकसद इसका यही 3 चीज़ों में होता है। लेकिन उस बात के ऊपर हमने आपको पहले सब कुछ बता चुके हैं। यहाँ पर हम सेपरेट 2 वायर्स लेंगे तो इसको सप्लाई दे के देखेंगे कि भाई इस माइक्रोवेव ओवन के कहीं हीट गन या ट्रांसफार्मर वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ पे हमने 2 सेपरेट वायर ये देखे लगा ली है। आपने जब भी इसको डायरेक्ट चेक करना है आपने बिल्कुल भाई थिमल लगा के अच्छी तरह टाइट करके लगाना है। ये नहीं कि 2 वायर्स लेके उनको अच्छी हाथ से ज्वाइन कर दे, क्योंकि ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है और आपने किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। जब भी आपने इसको डायरेक्ट चेक करना है तो आपने जिस तरह वीडियो में दिखा रहे हैं 2 थिमल लेने अच्छी तरह और थिमल के साथ वायर लगा के थिमल को इन पॉइंट्स के ऊपर रख अच्छी तरह टाइट कर देना। सबसे पहले आपने इसकी जो टेस्टिंग कर दी है वो आपने सीरियस टेस्ट बोर्ड पे कर दी है। सीरियस टेस्ट बोर्ड पे अगर कोई ना कोई फॉल्ट इसमें होगा तो फौरी तौर पे या तो इसका जो मेन फ्यूज है वो बंद हो जाएगा या वो पीछे से मेन ब्रेकर जो हमने लगाया हुआ वो ट्रिप कर जाएगा। कभी भी आपने इसको डायरेक्ट पे सप्लाई देके चेक नहीं करना, सबसे पहले आपने इसको सीरियस टेस्ट बोर्ड पे चेक करना होता है। सीरियस टेस्ट बोर्ड किस तरह बनाया जाता है उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। माइक्रोवेव के डोर को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम टेस्टिंग करने के लिए एक प्लास्टिक के बॉल में थोड़ा सा पानी रख के देखते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं। जिस तरह ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है, प्लास्टिक के बॉल में इसको रखेंगे और रख के इसके डोर को अच्छी तरह बंद करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डोर को बंद करते हुए जो डोर स्विच है वो भी सही तरह लग नहीं रहा होता और माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट नहीं होता। यहाँ पर हमने 2 सप्लाई की वायर्स लगा ली हैं। पहले इन सप्लाई की वायर्स को हम सीरियस टेस्ट लैंप पे टेस्ट करके देखेंगे कहीं कोई फ्यूज़ वगैरह ट्रिप तो नहीं करता, किसी किसी को शॉर्ट सर्किट तो नहीं। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट सप्लाई के साथ लगाएंगे। बाकी के सारे जो कनेक्शन वगैरह वो आपने देख लेने, कोई कनेक्शन लूज़ तो नहीं है, कहीं कोई रॉन्ग कनेक्शन तो नहीं कर दिया आपने।
सप्लाई देने से पहले आपने क्लम्प मीटर ले लेना है। तो क्लम्प मीटर की जो रेंज है वो आपने AC एम्पेयर पे सेट कर ली है, जिस तरह कि आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इस क्लम्प मीटर को किसी एक वायर के साथ लगा रहे हैं, सप्लाई की दोनों में से किसी एक वायर के साथ। तो जैसे ही सप्लाई को ऑन करेंगे तो माइक्रोवेव ओवन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे PCB बोर्ड हमने निकाला हुआ है, इसको किसी किस्म की स्विचिंग की तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे हम बोर्ड में सप्लाई लगाते हैं, स्विच को करते हैं ऑन और माइक्रोवेव ओवन को ऑपरेट करके देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, इस वक्त तकरीबन 2.5 एम्पेयर 3 यानी कि 4.5 एम्पेयर ले रहा है। इसका मतलब माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल ठीक है। अगर ये माइक्रोवेव ओवन चीज़ें गर्म ना कर रहा होता तो यहाँ पे इसके 1 या सवा एम्पेयर होना चाहिए, 1.5 एम्पेयर, लेकिन यहाँ पे 4.5 पौने 5 एम्पेयर तक ले रहा है। इसका मतलब माइक्रोवेव ओवन जो है वो चीज़ें को गर्म कर रहा है। लेकिन आपने ये टेस्टिंग करने का काम सिर्फ 5 से 6 सेकंड के लिए करना। आपने ज़रा देर इसको डक चला के नहीं रखना। यहाँ पे हमने स्विच को ऑफ कर दिया। इसके डोर को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें रखा हुआ जो कोल्ड वाटर था कि वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए प्लास्टिक के बोल रखा हुआ, हम इस हाथ लगा के देख रहे हैं, पानी बिल्कुल हॉट हो चुका। इसका मतलब कि इसका माइक्रोवेव ओवन का जो मेगाट्रॉन जो गन है, जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मसला इसके PCB बोर्ड में आ रहा है कि PCB बोर्ड इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई ही नहीं दे रहा। आजकल मार्केट में जितने भी टच पैड माइक्रोवेव ओवन आते हैं, अगर वो माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट होते हैं, चलते हैं, उसकी अंदर रखी हुई जो प्लेट है वो भी घूमती है, लेकिन उसके बावजूद माइक्रोवेव ओवन चीज़ों को गर्म नहीं करते। तो सबसे पहले आपने गन वगैरह को, हाई वोल्टेज कैपेसिटर डायोड को चेंज नहीं करना। आपने मल्टीमीटर से लगा के देखना कि इसका PCB बोर्ड जो है सप्लाई अगले हिस्से को दे रहा है। अगर वो सप्लाई नहीं दे रहा तो यहीं से पता चल जाएगा कि फॉल्ट PCB बोर्ड में है। PCB बोर्ड को किस तरह रिपेयर किया जाता है, उसका रिपेयर करने का तरीकाकार क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह के छोटे छोटे जो फॉल्ट होते हैं वो आप बिना किसी इलेक्ट्रिशियन के हमारी वीडियो देखकर घर पे ही सही कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबा दें। इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।